वेलकम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करेंगे वो है इसी साल रिलीज़ हुई तेलुगु मूवी वाइल्ड डॉग का। ये एक एडवेंचर मिस्ट्री मूवी है। मूवी में नज़र आए थे नागार्जुन, दिया मिर्जा, लक्ष्मण मल्होत्रा, शिवम और अतुल कुलकर्णी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आता रहता हूँ। चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है जॉन बेकरी शॉप से, जहाँ थोड़ी देर बाद एक ब्लास्ट होता है और कई सारे लोगों की जान चली जाती है। मिनिस्टर से ये दरख्वास्त की जाती है कि इस केस को एनआईए एजेंसी को तहकीकात के लिए दे दे। अब एनआईए की टीम को लीड कर रहे हैं विजय वर्मा, जिनके हाथों से आज तक कोई मुजरिम बचा नहीं। मिनिस्टर इस केस को एनआईए की टीम को हैंडओवर कर देते हैं। डीजीपी हेमंत, जो कि विजय के दोस्त भी है, वो विजय को जॉन बेकरी ब्लास्ट के बारे में बताते हैं और उनको केस ले लेने को कहते हैं। विजय अपनी पत्नी के साथ खुश था, लेकिन उसे एक बात का गम था। कुछ महीनों पहले उसकी बेटी नेविया ने अपने दोस्तों के साथ चाट खाने की जिद की और विजय ने उसे परमिशन भी दे दी, लेकिन उसी वक्त वहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसकी बेटी नेविया मारी गई। तो विजय ये केस ले लेता है और अपनी टीम को वापस बुलाता है। उनकी टीम में थे अली, रुद्रा, हसवंत और काबिल, और हेमंत के कहने पर उन सबको एक टीम में वापस लाया जाता है और टीम एक साथ होते ही वो जॉन बेकरी ब्लास्ट हुआ था वहां तहकीकात करने जाते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि वहां कुछ भी नहीं बचा था। विजय जॉन बेकरी की उस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकलवाते हैं। वहां एक आदमी पे उनको शक होता है जो कैप पहने वहां आया था। वैसे तो उस फुटेज में कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन काउंटर के नीचे लगे कांच से ये पता चलता है कि जब वो शॉप के अंदर आया तो उसके पास एक बैग था जो वापस जाते वक्त उसके पास नहीं था। उसी बेकरी का एक वेटर जो कि जख्मी अस्पताल में था, उसको होश आता है। विजय उसका बयान रिकॉर्ड करवाता है। वो वेटर बताता है कि उस दिन वो कैप वाला आदमी उस शॉप में आया था और उसका ऑर्डर भी उसी ने लिया था। जाते वक्त वो अपना बैग वहीं छोड़ के गया था और उसी बैग के कारण ब्लास्ट हुआ। विजय उस वेटर से उस आदमी का स्केच बनवाते हैं और उसे सभी जगह पहुंचा देते हैं और पुलिस भी उस आदमी की छानबीन में लग जाती है। उसी दौरान हेमंत विजय को बताता है कि कुछ दिनों पहले बॉर्डर पे एक ट्रक पकड़ा गया था जिसमें आरडीएक्स भरा था। जब दो कांस्टेबल ने उस ट्रक को जांच करने की कोशिश की तो उन लोगों ने उनको बड़ी बेरहमी से मार डाला। शायद वो एक और बम ब्लास्ट करने का प्लान कर रहे हैं। उनको जल्द से जल्द पकड़ना होगा। जब पुलिस एक जेरोक्स की दुकान पर उस स्केच की जेरोक्स निकालने जाती है, तब वो जेरोक्स वाला उस आदमी को पहचान लेता है और बताता है कि कुछ दिनों पहले वो उसी के घर में किराए पे रहता था और मिर्जा बेग के कहने पर उसने उनको ये मकान किराए पे दिया था। तो विजय मिर्जा बेग को पकड़ती है और उसे टॉर्चर करती है। तो वो सब कुछ सच सच बता देता है कि पाकिस्तान से किसी रियाज भाई ने फ़ोन करके बताया कि दो लोग आ रहे हैं, उनका ख्याल रखना। जब वो उन्हें स्टेशन पे लेने पहुंचा तो खालिद के साथ वहां एक और आदमी खातिम भी था। उन दोनों को प्लान जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट करना था। खालिद का प्लान जॉन बेकरी, जहां विदेशी मेहमान आते हैं, वहां ब्लास्ट करना था। तो वो उस बेकरी जाता है और ब्लास्ट कर देता है। खातिम को दमड़ू शेठ मंदिर में ब्लास्ट करना था, लेकिन उस दिन किसी बड़े आदमी के आने के कारण कड़ा पहरा था, तो खातिम ब्लास्ट नहीं करता और डर के कारण वहां से चला जाता है। विजय को अब उस स्केच वाले आदमी का नाम पता चल गया था, खालिद। तो वो अपनी टीम को उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहते हैं। वहीं गुजरात एटीएस से उनकी टीम को पता चलता है कि 2008 के अहमदाबाद बम ब्लास्ट में खालिद का नाम आया था। उनके साथ एक और आदमी था, मोहम्मद पीर बॉय, जिसे गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था। तो विजय अपने ही टीम के अली को अपराधी बनाकर उसी जेल में बेच देता है जहां मोहम्मद पीर बॉय को रखा गया था और जेल में ये खबर फैला देता है कि उसको बम ब्लास्ट केस में अंदर लाया है। वहां पीर बॉय उससे मिलता है तो अली उसे बताता है कि वो एक शिपिंग कंपनी में काम करता है और काम के सिलसिले में उसे एक दो बार पाकिस्तान जाना पड़ा था। तो पुलिस वालों ने झूठा केस बनाकर उसे अंदर डाल दिया है। वो ब्लास्ट के बारे में कुछ नहीं जानता, वो बेकसूर है। तो पीर बॉय उसे कहता है कि दरभंगा में दारुल उल इस्लाम नामक एक लाइब्रेरी है, वहां जाके बताना कि मोहम्मद पीर बॉय ने भेजा है, वो तुम्हें काम दे देंगे। वहां से छूटते ही अली उसी लाइब्रेरी पहुंचता है और मोहम्मद पीर बॉय का नाम सुनने के साथ ही वो लोग उन्हें काम पे रख लेते हैं। वहां उसे पता चलता है कि वो दूसरा आदमी खातिल के बेटे का ऑपरेशन होने वाला है।
और ये बात वो विजय को बता देता है। विजय की टीम को पता चलता है कि जिसे वो खालिद समझ रहे हैं वो खालिद भटकल है और ये इन्फॉर्मेशन उसी के गांव से मिली थी। खालिद ने आईएसआई और इंडियन मुजाहिदीन के साथ मिलकर बम बनाना सीखा और वो अब बम बनाने में मास्टर है। वो अपनी पहचान छुपाकर लोगों में घुल मिल जाता था, उसे किसी भी कीमत पे पकड़ना होगा। अली से मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक विजय अपने आदमियों को उसी अस्पताल के बाहर लगा देता है जहां खातिल के बेटे का ऑपरेशन होने वाला था और जैसे ही खातिल वहां आता है एनआईए की टीम उसे पकड़ लेती है। विजय खातिल से कहता है कि वो उनके सारे आदमियों के बारे में बता दे, नहीं तो वो उसके बेटे का ऑपरेशन नहीं होने देगा, और वो इंडियन मुजाहिदीन के सभी आदमियों के बारे में बता देता है। लेकिन खालिद कहाँ है ये उसे भी नहीं पता था। लाइब्रेरी का मालिक खालिद को फ़ोन करके बताता है कि वो किसी सेफ जगह चला जाए। मुंबई में उसने एक नए आदमी को रखा है जिसका नाम अली है। तुम अली को मिलना, वो तुम्हें किसी सुरक्षित जगह ले जाएगा। तो खालिद अली को फ़ोन करके उसे मिलने काला घोड़ा बुलाता है और अली ये बात विजय को बताता है कि कल कोई आदमी उसे काला घोड़ा मिलने आ रहा है, शायद वो खालिद भटकल ही होगा। दूसरे दिन उसी स्पॉट पे विजय अपने सभी आदमियों को सिविल ड्रेस में लगा देता है। वहां अली पहुंचता है। एक तरफ से विजय उस पे नज़र रख रहा था तो दूसरी ओर से खालिद उस पे नज़र रख रहा था। खालिद अली को फ़ोन करके उसका मोबाइल कचरे के डिब्बे में फिकवा देता है और उसी डब्बे में से नया मोबाइल निकालने को कहता है। एनआईए की टीम भी अली पे नज़र रख रही थी, लेकिन खालिद अली को घुमा फिरा के उसे एक टैक्सी में बिठा देता है और उसे मिलने पहुंचता है। तब हमें पहली बार खालिद का चेहरा नज़र आता है। दूसरी तरफ से विजय भी पहुंचता है और वो खालिद को देखकर उसे पहचान लेता है। तभी कुछ लोग अली को पकड़ लेते हैं और वो मुंबई पुलिस थी, जिनको ये लगता था कि अली एक आतंकवादी है, और ये देखकर खालिद वहाँ से भाग जाता है। विजय उसका पीछा करता है लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता और वापस आकर विजय उस पुलिस वाले को थप्पड़ मार देता है, क्योंकि वो खालिद को पकड़ने ही वाले थे, लेकिन उन्हीं के वजह से खालिद वहाँ से भाग गया। पुलिस को मारने के जुर्म में विजय को सस्पेंड किया जाता है, लेकिन विजय अपनी टीम को बताता है कि ये ऑपरेशन नहीं रुकना चाहिए और एनआईए की टीम जगह जगह जाके खालिद के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। खालिद वहाँ से भाग गया था। तभी एक दिन विजय को एक फ़ोन आता है जिसे पता चलता है कि खालिद काठमांडू नेपाल में है। वो एक सीक्रेट ऑपरेशन करके खालिद को इंडिया वापस लाना चाहता था। तो वो डीआईजी हेमंत से मिलता है और बताता है कि खालिद ने उसकी बीबी को फ़ोन किया था। जब उन्होंने उस नंबर को ट्रेस किया तो वो काठमांडू नेपाल का नंबर था। नेपाल में उनकी साथी आर्या ने भी इस बात की पुष्टि की है और उसी ने ये बात बताई है। जब हेमंत इस ऑपरेशन की परमिशन लेने मिनिस्टर से मिलते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि इस वक्त इशरत केस के कारण पुलिस बदनाम हो रही है, इस बात को थोड़ा ठंडा होने दे, बाद में सोचेंगे। ये बात हेमंत विजय को बताता है, लेकिन फिर भी विजय नेपाल से खालिद को वापस इंडिया लाने की जिद पे अड़ा रहता है। दूसरी ओर खालिद नेपाल में डॉक्टर यूसुफ बन के अपनी पहचान छुपा के मदरसा में रह के बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, लेकिन उसका असली काम तो इंडिया में बम ब्लास्ट करने का था और वो नेपाल में बैठ के अपने इस काम को अंजाम देता है। हैदराबाद में वो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे प्रेशर कुकर में बम डाल के रखवा देता है और वहाँ ब्लास्ट करता है, जिनमें कई लोगों की मौत हो जाती है। विजय एक बार फिर से हेमंत से मिलता है और बताता है कि अगर खालिद को पकड़ा नहीं गया तो वो ऐसे ही बम ब्लास्ट करता रहेगा और कई मासूमों की जान जाती रहेगी। और इस बार हेमंत मान जाता है, लेकिन ये ऑपरेशन अनऑफिशियली था, मतलब कि अगर उनको नेपाल में कुछ भी हो जाता है तो एनआईए की टीम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। विजय अपनी टीम को बताता है कि ये एक अनऑफिशियली ऑपरेशन है तो वो किसी को फोर्स नहीं करेगा, लेकिन विजय की पूरी टीम नेपाल जाने के लिए तैयार हो जाती है। हेमंत अपने दोस्त विनोद से मिलकर एनआईए के फंड में से कुछ पैसे नेपाल ऑपरेशन में देने को कहता है, क्योंकि एनआईए के फंड की जिम्मेदारी विनोद पे थी और विनोद भी मान जाता है और सीन कट होके आता है काठमांडू नेपाल में। विजय और उसकी टीम नेपाल पहुंच जाती है, जहां वो आर्या का इंतजार कर रही थी। तभी कुछ अनजान लोग उन पे हमला कर देते हैं। तभी वहां आर्या आके उन सबको बचा लेती है। एक बात और, विजय और उसकी टीम नेपाल में बिना हथियार के आई थी। आर्या एक रो एजेंट थी जो नेपाल में इंडिया के लिए काम करती थी। वो उन सबको किसी सेफ जगह ले जाती है। विजय अपनी गाड़ी वहां खाई में फेंक देते हैं ताकि किसी को पता न चले कि वो नेपाल आए हैं। अब किसी ने तो ये इन्फॉर्मेशन लीक की थी
कि एनआईए की टीम नेपाल जा रही है और उनको डीआईजी हेमंत पे शक होता है, क्योंकि इस ऑपरेशन के बारे में सिर्फ उन्हें ही पता था। विजय सबके मोबाइल स्विच ऑफ करवा देता है और अपनी टीम को बताता है कि कोई भी इंडिया अपनी फैमिली से बात नहीं करेगा। आर्या एक आदमी को जानती है जो शायद बता सकता है कि उन पे हमला करने वाले आदमी किसके थे, और वो लोग लक्ष्मण से मिलते हैं जो नेपाल पुलिस में काम करता है। लक्ष्मण उनको बताता है कि वो बॉम्बजान के आदमी थे। लक्ष्मण उनको बॉम्बजान की फोटो देता है जो कि नेपाल का एक डॉन है। विजय की टीम हथियार के बिना नेपाल आई थी, तो लक्ष्मण उन सबको हथियार दिलवाता है। लक्ष्मण आर्या को इन्फॉर्मेशन देता है कि बॉम्बजान चीन की बॉर्डर से नेपाल आ रहा है। विजय और उसकी टीम बॉम्बजान को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन करते हैं। बॉम्बजान के साथ उनके गार्ड भी थे। उन गार्ड को बॉम्बजान से अलग करके आर्या उन सबको ख़त्म कर देती है और विजय बॉम्बजान को पकड़ लेता है। बॉम्बजान ये कबूल करता है कि उसी ने नक्सलवादी और खालिद की मीटिंग करवाई थी, और ये मीटिंग और एनआईए की टीम पे हमला उसने अब्दुल्ला के कहने पर किया था। अब्दुल्ला नेपाल का एक मंत्री था। विजय उससे खालिद के बारे में पूछता है, लेकिन उसे खालिद कहाँ है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन वो बताता है कि 2 दिन बाद अब्दुल्ला के बेटे की शादी है, शायद खालिद वो शादी अटेंड करने वहाँ आएगा, और विजय बॉम्बजान को मार देता है। दूसरी ओर हेमंत और विनोद परेशान थे क्योंकि वो विजय से कांटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि विजय ने सबके मोबाइल स्विच ऑफ करवा दिए थे। अब्दुल्ला के बेटे की शादी में जो खाना लेकर जा रहे थे, आर्या उनकी गाड़ी रोक लेती है और विजय और उनकी टीम वैसे ही गाड़ी और खाना लेकर अब्दुल्ला के घर जाने निकल पड़ते हैं, और इन सब में लक्ष्मण भी उनकी मदद करता है। विजय और उसकी टीम वेटर्स बन के अब्दुल्ला के घर में घुस जाते हैं। अब्दुल्ला को उसका आदमी बताता है कि वो आ गए हैं, और खालिद उस शादी में पहुंचता है। विजय खालिद को देखकर उसे पहचान लेता है। उनकी टीम हमला करने ही वाली थी कि अब्दुल्ला हर्षवंत को, जो कि एक वेटर बना था, उसे खाना लेके बुलाता है, और उसके जूते देखकर खालिद उसे पहचान लेता है और अब्दुल्ला को ये बताकर वहाँ से चला जाता है। अब्दुल्ला हर्षवंत को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। विजय अब्दुल्ला के पोते को पकड़ लेता है और उसके सहारे वो हर्षवंत को छुड़ा लेता है, और एक बार फिर से खालिद हाथ से निकल जाता है। खालिद अपने आदमियों से ये खबर फैला देता है कि वो जंगल के रास्ते पाकिस्तान जा रहा है। उसे पता था कि ये खबर विजय को मिलेगी और वो उसे पकड़ने जंगल में ज़रूर आएगा, और विजय को ये खबर मिलती है और विजय उसे पकड़ने जंगल में जाता है, जहां पहले से ही खालिद ने नक्सलवादी लगा रखे थे। जब विजय और उसकी टीम जंगल पहुंचती है तो वो लोग उन पे नज़र रख रहे थे और नक्सलवादी उन पे हमला करते हैं। आमने सामने गोलीबारी होती है और विजय की टीम उन सबको मार देती है। वहाँ जख्मी पड़े एक आदमी से विजय खालिद के बारे में पूछता है, और उसका चोला ओढ़ के विजय उसके बताए पते पर पहुँच जाता है जहां खालिद छुप के बैठा था। वहां विजय की टीम सबको मार गिराती है, लेकिन फिर भी वो निराश हो जाते हैं क्योंकि खालिद वहां से भाग चुका था। वापस जाते वक्त विजय को ज़मीन के नीचे कुछ महसूस होता है। जब वो ज़मीन खोल के देखते हैं तो अंदर खालिद छुप के बैठा था और विजय उसे पकड़ लेता है। जब अब्दुल्ला को ये बात पता चलती है कि खालिद पकड़ा गया है तो वो चारों तरफ नाकाबंदी लगवा देता है ताकि विजय उसको लेके इंडिया न जा पाए। दूसरी तरफ खालिद विजय और उसकी टीम को उकसाता है कि वो उसको वहीं मार दे, क्योंकि वो कैदी बनकर इंडिया नहीं जाना चाहता था। लेकिन विजय अपनी टीम को रोकता है क्योंकि वो खालिद को जिंदा इंडिया ले जाना चाहता था। विजय अपनी ट्रक को जंगल की ओर भिजवा देता है, जिससे अब्दुल्ला जंगल के आसपास के सारे इलाकों में विजय को ढूंढने लग जाता है। आर्या विजय को बताती है कि उनको ये जगह छोड़नी होगी क्योंकि पुलिस चारों तरफ उनको ढूंढ रही है, और खालिद को बेहोशी का इंजेक्शन देके उसे बेहोश कर देते हैं। आर्या लक्ष्मण को फ़ोन करके बताती है कि वो लोग खाखरबिट्टा बॉर्डर से इंडिया वापस जा रहे हैं। लक्ष्मण उसे बताता है कि उसने सब इंतजाम कर लिया है, उन्हें वापस जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, और विजय अपनी टीम और खालिद को एक एम्बुलेंस में डाल के इंडिया वापस जाने के लिए निकल पड़ता है। खालिद को एम्बुलेंस में एक मरीज की तरह रखा गया था। लक्ष्मण विजय के साथ धोखा कर देता है और अब्दुल्ला को जाके बता देता है कि वो लोग खाखरबिट्टा बॉर्डर से जा रहे हैं। एम्बुलेंस में जाते हुए वो आर्या को बताता है कि वो किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए वो खाखरबिट्टा बॉर्डर से नहीं, सोनोली बॉर्डर से इंडिया वापस जाएंगे। और ये बात वो हेमंत को फ़ोन करके बताता है कि उन्होंने खालिद को पकड़ लिया है और वो सोनोली बॉर्डर से वापस आ रहे हैं, तो वहाँ बैकअप टीम भेज दे। विनोद ये बात सुन लेता है और वो फ़ोन करके ये बात अब्दुल्ला को बता देता है कि वो सोनोली बॉर्डर से वापस आ रहे हैं। दूसरी ओर विजय के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अपने टीम को हटोड़ा के रास्ते आगे बढ़ने को कहता है। आर्या बताती है कि हटोड़ा के रास्ते वो रक्सल बॉर्डर पहुंच जाएंगे
और वहाँ सिक्योरिटी भी ज़्यादा होगी, वहाँ से इंडिया जाना मुश्किल है। तभी खालिद को होश आता है और विजय और खालिद की लड़ाई होती है, जिसमें विजय खालिद को इतना पीटता है कि वो मरने की हालत में आ जाता है। अब रक्सौल बॉर्डर पे सिक्योरिटी टाइट थी और वो भी एम्बुलेंस लेके लाइन में लग जाते हैं, लेकिन तब तक लक्ष्मण दिमाग चला लेता है कि वो लोग रक्सौल बॉर्डर से वापस जा रहे हैं। अब्दुल्ला रक्सौल बॉर्डर के नज़दीकी पुलिस स्टेशन फ़ोन करके उन्हें बताते हैं कि एक एम्बुलेंस इंडिया जा रही है, उन्हें रोक दे, और वो उन्हें रोकने निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर रक्सौल बॉर्डर पे अली और रुद्रा इंडियन एम्बेसी के ऑफिसर बन के वहाँ खड़े थे। अली बताता है कि हमारे देश के एक वीवीआईपी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो एम्बुलेंस को पहले जाने दे। तो वो उनके ऊपरी अधिकारी को मिलने को कहते हैं। वहाँ वो ऑफिसर बताता है कि यहाँ रूल्स के हिसाब से ही काम होगा। अब्दुल्ला उस बॉर्डर के ऑफिसर को फ़ोन करता है, लेकिन रुद्रा समय रहते टेलीफोन का तार काट देता है और बाद में वो ऑफिसर एम्बुलेंस चेक करके जाने देने को राजी हो जाता है। जब उनके आदमी एम्बुलेंस चेक करते हैं तब आर्या खालिद को बचाने की कोशिश कर रही थी, तो वो उनके ऑफिसर को बताते हैं कि सच में उस एम्बुलेंस में एक आदमी की हालत नाजुक है और वो एम्बुलेंस को जाने देते हैं। और एम्बुलेंस जाने के बाद पुलिस वहां आती है, लेकिन तब तक विजय और उसकी टीम निकल चुकी थी और विजय खालिद को इंडिया लेके आता है। उनकी टीम हैरान हो जाती है क्योंकि सामने हेमंत खड़ा था। सबको लगता था कि हेमंत ही गद्दार है, लेकिन ऑपरेशन लीक होने वाली बात विजय ने हेमंत को बता दी थी और तब तक हेमंत को भी पता चल गया था कि गद्दार विनोद है और विजय खालिद को घसीटते हुए इंडिया लाता है और मूवी खत्म। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।